नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 24 का रण तैयार है। बीजेपी के सभी योद्धा चुनावी मैदान में फतेह के लिए उतर चुके हैं। कई सीटों पर नए चेहरे मोर्चा संभाल रहे हैं, तो कहीं पुराने दिग्गजों के कंधों पर एक बार फिर कमल को खिलाने की जिम्मेदारी है। तो वहीं कांग्रेस लड़ाई में उतर तो गई है, लेकिन तैयारी 100% दिखाई नहीं दे रही। दोनों प्रदेशों में कांग्रेस का प्रत्याशियों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो चुनावों का समय करीब है। अब किसी भी वक्त चुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस किसी भी चूक के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने योद्धा चुनावी रण में उतार दिए हैं और ये योद्धा मिशन 400 पार को धार देने में जुट भी गए हैं। तो वहीं कांग्रेस का कुछ सीटों पर नामों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए अभी तक केवल 10 प्रत्याशियों के नामों का ही ऐलान किया है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए 6 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है? अगर ऐसा है तो कैसे लोकसभा चुनाव के सियासी मैदान में पार्टी के दिग्गज कमाल करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बीजेपी की तैयारी तो तेज है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी पेच फंसा हुआ है। वो ऐसे कि छत्तीसगढ़ में भी अभी तक कांग्रेस 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। तो मध्य प्रदेश में भी सिर्फ 10 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, यानी 18 सीटों पर अभी चर्चा होना बाकी है। अगर पहली लिस्ट का एनालिसिस करते हैं तो यह समझ में आता है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सेफ गेम के साथ शुरुआत की है। 10 सीटों में जहां पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनमें से 7 एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं और यहां पर कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि तनिक भी तनाव नहीं था, कोई ज्यादा दावेदारी नहीं थी। सिंगल दावेदार थे, उन्हीं को प्रत्याशी के रूप में बदल दिया गया। लेकिन जो 18 सीटें हैं, वहां पर पेच क्यों फंसा हुआ है? वहां पर बात क्यों नहीं बन पा रही है? दिग्गजों के नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों कोई कांग्रेस बोल्ड फैसला अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं ले पाई है? ये भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लड़ाई कांग्रेस के लिए भी हो जाती है। INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अकेले लड़ रही है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट खजुराहो समाजवादी पार्टी के पास है। बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन अकेले होने के बावजूद भी कई पेच हैं जो अभी तक उलझे हुए हैं और सुलझे नहीं हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है? क्या यही वजह है कि मध्य प्रदेश में दूसरी सूची आने में इतना वक्त लग रहा है और छत्तीसगढ़ में तो मात्र 5 ही सीटें हैं जहां पर अभी तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है? तो बीजेपी की तैयारी तेज, कांग्रेस में फंसा पेच। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से मेहमान हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के मेहमानों की बात करें तो उनमें अभी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे, अभिनव बरोलिया जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे, और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं परेश बागबहरा, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, शशि भगत कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
मैं पहले बाबूलाल जी आपके पास ही आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति अभी आप बनते हुए देख रहे हैं कि 11 सीटों पर बीजेपी पहले ही अपने योद्धा उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों पर कोई क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि खबरें यह भी आ रही हैं कि दिग्गजों ने खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। बाबूलाल जी, इंटरनली खबर तो यही आ रही है कि जो लोगों को टिकट मिली है उनके भी दिल जो है वो बैठे हुए हैं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी है जिसकी वजह से जो है खुद प्रत्याशी को ये कहना पड़ रहा है कि हम जोर शोर के साथ लड़ेंगे। और लगभग जो है शिव डहरिया के बारे में, विकास उपाध्याय के बारे में, भूपेश बघेल के बारे में, सभी के बारे में इस तरह की घोषणाएं, बातें आई है कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट मिली है। ये स्थिति तो है। और जो शेष 5 सीट है उनकी टिकट तय नहीं हो पा रही है, उसका भी कारण उहापोह की स्थिति जो है वो बनी हुई है कांग्रेस के अंदर। नेतृत्व तो यह तय नहीं कर पा रहा है कि वहां से हम किनको टिकट दें, किनको न दें, और बहुत सारी बातें बड़ी अजीबोगरीब हो रही है। अमरजीत भगत जिनको निलंबित किया जा चुका है कांग्रेस में, उनको टिकट दिए जाने की बात की जा रही है। मतलब इससे ये महसूस होता है कि अभाव है। तो वो एक गलत प्रचार जो है वो कांग्रेस के प्रति जो है फैल रहा है, ये ठीक नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 11 के 11 प्रत्याशी की सूची पहले ही घोषित कर दी, उसके बाद तो कम से कम जो है सभी सीटों पर जो है चयन करने में आसानी होनी चाहिए कांग्रेस को, लेकिन जो है वो नहीं हो पा रही है। ये निश्चित रूप से जो है बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट है कांग्रेस के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। शशि भगत जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। शशि जी, क्या कारण है कि 6 पर तो आपने ऐलान कर दिया, लेकिन 5 सीटों पर क्यों पेच फंसा हुआ है? क्या दिक्कत आ रही है? जोहार छत्तीसगढ़। जोहार। कांग्रेस में कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। बस बात यह है कि सभी पार्टियों की दलगत अपनी एक नीतियाँ होती है, एक कार्यक्रम होता है जिसमें सह और मात का खेल होता है। 6 सीटें हमने डिक्लेयर कर दी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसा भी हमको सुनने को मिला था कि बड़े लीडर जो हैं वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, श्री भूपेश बघेल जी एक बड़े लीडर नहीं है क्या? श्री विकास उपाध्याय जी बड़े लीडर नहीं है क्या? ये सभी बड़े लीडर हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। और 5 सीटें जो बची है उसमें भी बड़े लीडर भी आएंगे, अच्छे लीडर और मजबूत लीडर दोनों आएंगे। दीपक बैच जी लड़ेंगे चुनाव? इस तरह से संशय की स्थिति में न रहे कोई भी पार्टी। ये बात बिल्कुल मैं बात कहता हूँ, हाईकमान का एक जिम्मा रहेगा कि आप जिसको चुनाव लड़ने का आदेश हो जाएगा बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। यदि उनको संगठन में रहते हुए पार्टी के सभी जगह प्रचार का जिम्मा दिया जाएगा तो वो प्रचार भी बखूबी करेंगे। तो पार्टियों का एक पॉलिसी होती है। कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, उसमें टिकटार्थियों का अंबार सा लगा रहता है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अपने जो सीनियर लीडर्स को बचाना चाहती है या सीनियर लीडर लड़ना नहीं चाहते हैं। ये केवल भ्रम फैलाने की एक सोची समझी राजनीति है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि शशि जी की आपके पास तो रायगढ़ में कोई योग्य प्रत्याशी ही नहीं है। नहीं, रायगढ़ में कोई योग्य प्रत्याशी कहने की बात ही नहीं है। मैं खुद वहां जसपुर का चेयरमैन रहा हूं और 4-4 बार मेंबर रहा हूं, और वहां दोनों जिले जब थे तब मैं संगठन के अंदर तो यूथ कांग्रेस में 8 वर्षों से लगातार हमने काम किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वहां एक योग्य प्रत्याशी यदि हमसे भी कोई मिलता है तो भी प्रत्याशी रहे, वहां योग्य प्रत्याशी की बात करते हैं। तो मना कर दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, लालजीत सिंह साहब ने मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो ये बात कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा मानने को मैं तैयार हूं। वहां से 2-3 और प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, वो भी चाहते हैं कि हमको अगर मौका मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। वहां कम से कम 4 से 5 लोग वहां दावेदारी किए हैं और बड़ी मजबूती से किए हैं। ठीक है। राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से। लेकिन उससे पहले मैं अभिनव बरोलिया जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी 10 सूची आपने जारी तो की है, लेकिन बड़े ही सेफ गेम के साथ आपने शुरुआत की है। 7 सीटें तो SC और ST की हैं, मतलब कोई बोल्ड फैसला भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में नहीं लिया गया है, ना किसी दिग्गज का नाम। देखिए, जो सूची जारी हुई है वो जबरदस्त हुई है और हमारे सारे कैंडिडेट भी बहुत अच्छे हैं।
और आगे भी जो होगी वो भी बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि जनता ने अब मन बना लिया है। जनता के बीच में अब ये मैसेज कल से रात से आप देख रहे होंगे, बच्चा बच्चा देश का समझ गया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले जो मोदी जी का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो परिवार है वो एक्सपोज हो चुका है। और धीरे धीरे वो ये समझ रहे हैं कि कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार, घोटाला और ये सारी बातें जो थी जनता के बीच में, ये जो दिग्भ्रमित करते थे लोगों को, जनता को, भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल करते थे। अभिनव जी, आज चर्चा है कि लोकसभा चुनाव का अब ऐलान होने वाला है, 1-2 दिन में तारीख आ जाएंगी, लेकिन आपकी तरफ से सारे योद्धा अभी मैदान में नहीं है, इस विषय पर चर्चा है। देखिए, ये चुनाव जनता लड़ेगी, जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है मोदी जी की सरकार। जनता ही लड़ेगी, लेकिन उम्मीदवार तो लाएंगे ना साहब। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ जनता खड़ी है, ये आप समझ लीजिए। अब सबका भंडा फोड़ हो चुका है आज, ये आप समझ रही होंगी। आपको भी शायद सूचना होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट कितनी फटकार लगा रही है, शायद आपको पता होगा मैडम। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अब ये जो अंतर सिंह दरबार आप ही के पूर्व विधायक थे, बीजेपी में चले गए अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा वो जनता ही होगी, क्योंकि अब ये एक्सपोज हो चुके हैं कि इनने कितना बड़ा स्कैम किया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। अभिनव जी, थोड़ा सच्चाई से थोड़ा करीब बात कीजिए ना, थोड़ी प्रैक्टिकल बात कीजिए। जनता लड़ेगी, इतनी जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? अरे एक उम्मीदवार तो आपको लाना पड़ेगा ना, एक उम्मीदवार ही तो लड़ेगा। अरे उम्मीदवार तो रहेगा ना, उम्मीदवार तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव लड़ेगा उसके साथ जनता चुनाव लड़ेगी, क्योंकि ये भ्रष्ट लोग जो आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मुद्दा आया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वालों का, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। मुझे लग रहा है अभिनव जी, आप सोच कर आए हैं, आप सोच कर आए हैं कि आज सवाल एंकर कुछ भी पूछे, मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही बात करनी है। अरे तो देश के जनता की टैक्स का पैसा खा गए ये लोग। आप टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो? यहाँ जितने लोग बैठे हैं टैक्स भरते हैं। चलिए, आज का विषय नहीं है तो मैं इस पर आपको ज्यादा बोलने नहीं दूंगी, आपको बुरा लग जाएगा। मैं जो विषय है आप उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं और 30 सेकंड आपको दे देती हूँ। बुरा आपको लग रहा होगा मैडम, मैं तो जनता की, अपन क्यों बैठे हैं यहाँ पे? जनता के लिए बैठे हैं ना, जनता की। अभिनव जी, जो आज का विषय है आप अगर उसको बोलना चाहते हैं तो मैं 30 सेकंड और दे रही हूँ। सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, ये इतना चंदा। अभिनव जी, मैं 30 सेकंड और दे रही हूँ आपको, आज के विषय पर अगर बात कुछ कहना चाहिए। बोलना चाहिए आपको तो सवाल उठाना चाहिए। 30 सेकंड और दे रही हूँ मैं। अगर कांग्रेस की सूची कब तक आएगी दूसरी, क्यों नहीं आ पा रही है? दिग्गजों के नाम क्यों नहीं है? अभी तक कोई बोल्ड फैसला क्यों नहीं लिया गया है? कैसा बोल्ड फैसला? लिस्ट हमारी बैठ के खुद आप देख रहे होंगे कि वेणुगोपाल जी हर लिस्ट जारी कर रहे हैं हमारी, इनकी तरह नहीं कि रबर स्टैंप वाले अध्यक्ष जी कहीं दिखते ही नहीं है। चलिए, राजेंद्र जी को मैं लाना चाहूंगी डिबेट में। सामने आ गया। ठीक है, मोदी जी का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो परिवार था, ठीक है अभिनव जी, ठीक है अभिनव जी। राजेंद्र सिंह जी, आपने तो सारे योद्धा मैदान में उतार दिए हैं और आपने बूथ पर जाने की तैयारी कर ली है, लेकिन कांग्रेस अभी जूझ रही है, कांग्रेस अभी नहीं ला पाई है सारे उम्मीदवारों के सामने। देखिए, जो अभिनव भाई कह रहे थे, पहले एक संक्षिप्त में 5 सेकंड में बात ये हो जाएगी कि इन्होंने कहा तो हेराल्ड का स्कैम कहाँ गया, और जो अभी इन्होंने कहा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं पर इनको इसलिए बोलना कि नहीं तो ये कहेंगे कि चुप रहे। जो सूची सीबीआई ने जारी की है या जो एसबीआई ने, उसमें कर दिया कि चंदा दिया है। मैं तो तत्काल मांग करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण और पूरी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बड़ा स्कैम करके बैठे हो और बात करते हो दूसरी। आपके लोग स्कैम में सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, आप अपने अभी सब सामने आ गया, थोड़ा सा जानकारी बेल पे हो, बेल पे। सुप्रीम कोर्ट के आपका जो गठबंधन है, विषय पर रहिए प्लीज विषय पर रहिए। अभिनव जी, राजेंद्र जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज विषय पर रहिए। इस पर कर लेंगे चर्चा, कभी और चर्चा कर लेंगे, अभी बहुत दिन है, रोज चर्चा ही करनी है हमें, इस पर कर लेंगे चर्चा। अभिनव जी, थोड़ा धैर्य रखिए। राजेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी में आज बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हो या देश के हो, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग मना कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में आप दिग्विजय सिंह से बात करी होगी, आपके खुद के वरिष्ठ पत्रकारों ने उनका मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। तमाम बड़े नेता जो चुनाव लड़ने के इनके बड़े फेज थे, जो लोग इनकी ये कह रहा है कि कमेटी डिसाइड करे, उस कमेटी के सदस्य माननीय सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं।
तो तमाम लोग चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। उसका एकमात्र कारण मनोज जी है कि वो सारे लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता खत्म हो गई है। ना इनके पास नीति है, ना रीति है, ना इनके पास नियत है, ना नेता है। तो इस परिस्थिति में सारे कांग्रेस के लीडर इस बात से बच रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में जाएं। तो वो तो ढूंढ ढूंढ के लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, और उनमें से ज्यादातर लोग इनकार कर रहे हैं। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, यही पार्टी है जिसमें प्रत्याशी चयन को लेकर हमने विधानसभा में भी देखा, आखिरी दिन तक बड़े बड़े नेताओं में कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चलती रहती है। तो इनके यहाँ अभी भी प्रत्याशी चयन को लेकर कोई मापदंड तय नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो चीज ये करना चाहते हैं, इनके नेताओं को मनाना चाहते हैं कि जनता के बीच में जाएं, लेकिन वो खुद जनता का मूड भाप चुके हैं कि इस बार जनता जो है कांग्रेस को कतई स्वीकार करने के उसमें नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। ठीक है। मैं जवाब लूंगी अभिनव बरोलिया जी से, लेकिन मैं एक बार परेश बागबहारा जी को भी शामिल कर लेती हूं चर्चा में। परेश बागबहारा जी, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकाबला आसान कर दिया है, जो स्थिति फिलहाल बन रही है? जी देखिए, जिस तरीके से पिछले 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जिस तरीके से जब उनको आदरणीय मोदी जी को 2014 में जब ये सरकार मिली थी, तब 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले वाली सरकार मिली थी और कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर आने को तैयार नहीं था। बैंकों की स्थिति खराब थी, सरकार जो यहाँ की बैलेंस शीट थी वो पूरी तरीके से डेफिसिट पे चल रही थी, कोई भी इकोनॉमिक जो डिसिप्लिन होता है वो नहीं था, और उस स्थिति में आदरणीय मोदी जी ने इस देश को संभाला था। और उसके बाद आज 10 साल के बाद जो 11वें नंबर में यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो आज 5वें नंबर में पहुँच गई है। और जिस तरीके से जो बुनियादी ज़रूरत होती है यहाँ के लोगों की, पिछले 60-70 साल से लगातार ये कांग्रेस वाले कहते रहे कि हम गरीबी दूर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वास्तव में जो गरीबों की गरीबी जो दूर किया है आदरणीय मोदी जी ने किया है। हर घर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन दिया है, नल के माध्यम से वहाँ पर जल पहुँचा रहे हैं, उनको छत दिया है, उनके घर तक पहुँचने का सड़क मार्ग दिया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं के माध्यम से 5 लाख आप कह रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेकर जाने वाले हैं कांग्रेस के खिलाफ। और जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सब उनको दिया है ताकि वो उससे बाहर निकल के 60 करोड़ लोगों का जो है खाता खोला गया। 130 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ लोग अर्थतंत्र से बाहर थे, उनको अर्थतंत्र के अंतर पर लाया और उनको बाजार के साथ जोड़ा। इस तरीके से एक स्वाभिमान की जिंदगी जीने की स्थिति बनाई। जो पिछले 500 साल से रामलला तिरस्कृत बाहर पड़े थे, उनको एक भव्य मंदिर में वहां पर उनकी स्थापना की गई। जिस कॉरिडोर को औरंगजेब ने तोड़ दिया था काशी विश्वनाथ के, उसका पुनर्निर्माण करके यहाँ के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया। किसी देश में सिर्फ विकास की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसके साथ आत्मविश्वास की जरूरत करती है। और आज हमारा देश, यहाँ का नागरिक 130 करोड़ लोग पूरे तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज है और आज वो मोदी जी को आशीर्वाद देने को तैयार बैठे हैं। इसी कारण से आज कांग्रेस में अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है। परेश एक मिनट, अब रुकना होगा। अभिनव नाम इतना लिया, मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते जा रहे हैं। बहुत जल्दी देखेंगे मोदी जी कहां दिखेंगे, आने वाले 2 महीने बाद देखिएगा। और वैष्णव जी को, उनको, अभिनव जी को जरा चुप कराइए, ये लगातार बोले जा रहे हैं। इनको कोई प्रॉब्लम है क्या? इनके सीट के नीचे कोई खीला है क्या? हाँ, उनके सीट के नीचे खीला है, उसको निकलवाइए जरा। परेश जी नहीं, मुझे नीचे खीला तो आपके आगे। अरे एक मिनट आप चर्चा करने दीजिए। नहीं प्लीज भटकाइए मत और व्यक्तिगत मत होइए। अभी पता चलेगा सबको, व्यक्तिगत मत होइए और भटकाइए भी मत डिबेट को। अब 1 मिनट रुक जाइए। अब सबको रुकना होगा। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात हो रही है मोदी जी ने जो काम किया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने जाने वाली है, यानी कि चेहरा है मोदी जी, और लेकिन साथ में फिर कांग्रेस या INDIA से गठबंधन से चेहरा कौन? ठीक है, उम्मीदवारों की भी छोड़ दीजिए, जो उम्मीदवार होगा उसको देखा जाएगा, लेकिन चेहरा कौन होगा, किसके नाम पर वोट पड़ेगा? देखिए, आपका जो प्रश्न है उसमें यह है
ये कांग्रेस का एक हैबिट मैंने जो देखी आज तक के, चेहरे वाला बात तो अभी फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है कि कोई ऐसा चेहरा बड़ा हो जिसके नाम पर वोट पड़े, लेकिन प्रदेश के अंदर में निश्चित रूप से जो है भूपेश बघेल एक चेहरा है, अभी भी आज भी जो है उसकी लोकप्रियता बनी हुई है। और किस तरह से चुनाव में प्रचार होगा वो तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी की विकास के कार्यों का मामला है वो अभी चुनाव के पहले इतना जल्दी जल्दी जो है उस मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है और उसका प्रचार प्रसार भी जबरदस्त ढंग से हो रहा है। उससे साफ जाहिर है कि मोदी के चेहरे पर, मोदी की गारंटी पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस के पास कौन सा मुद्दा है, निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी और देश के हालात और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये इन मुद्दों पर जो है ये राइज करके और इस पर चुनाव लड़ने की कोशिश जो है उसको दिखाई दे रही है। देखिए, टिकट का जहां तक मामला है कि कांग्रेस हमेशा रुक कर निर्णय लेती रही है। इससे पहले जो मेरा अनुभव है, विपक्ष के टिकट का वो इंतजार करती थी, अभी भी वही स्थिति है। जबकि भाजपा में टिकट अपनी ओपन कर दी, उसके बावजूद भी जो है निर्णयात्मक स्थिति नहीं बन पा रही है। इससे जो है प्रचार प्रसार जो अखबारों में हो रहा है वो निगेटिव जा रहा है। वो भले ही भूपेश बघेल ने ना कहा हो, लेकिन उन्होंने ये प्रसारित कर दिया कि नहीं लड़ना चाहते, विकास नहीं लड़ना चाहते, चापा जांजगीर से जो है क्यों डरिया नहीं लड़ना चाहते, ये प्रचार में आ गया, चर्चा में आ गया। तो ये एक अच्छी स्थिति जो है कांग्रेस के लिए नहीं है। हाँ, दिक्कत तो यही है ना बाबूलाल शर्मा जी, दिक्कत तो यही है कि थोड़ी बहुत खींचतान तो हर पार्टी में चलती है, लेकिन शशि भगत जी, कांग्रेस की हर बात बाहर आ जाती है। अगर अंतरकलह है या फिर कोई लड़ना नहीं चाहता है तो ये सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म में कैसे आ जाती हैं? फिर तो एक परसेप्शन बन जाता है ना। देखिए, विकास उपाध्याय जी ने स्वयं आगे आके कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का यह कृत्य है कि हमको बदनाम करने के लिए, लोगों में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा हुई। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, आज भारतीय जनता पार्टी की वो गत हो रखी है, महंगाई के नाम पे जिसने वोट मांगा था, कहा था भाइयों बहनों हमको 60 महीने का हमको समय दीजिए, हम आपको ये छत्तीसगढ़ को नहीं पूरे हिंदुस्तान को चमन बना देंगे। महंगाई की गत क्या है आज देख रहे हैं आप, बेरोजगारी की क्या कर रखे वो देख रहे हैं आप। 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात करी तो 9 दूनी 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका। क्या आज गैस की बात करते हैं, हमारे प्रवक्ता साथी, गैस 2.25 करोड़ लोग आज भी गैस पहली बार रिफिल कराने के बाद दोबारा गैस की सेंटर तक नहीं गए हैं। भगत जी, आपके पास बहुत मुद्दे हैं और जनता से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि कौन सा प्रत्याशी उन मुद्दों को लेकर जाएगा। जब आपको प्रत्याशी ढूंढने में ही इतनी समस्या हो रही है तो आप इन मुद्दों को कैसे ले जाएंगे जनता के बीच में? नहीं, आपको एक बात बता दूं अभी भी कि 5-6 लोग को चयन हो चुका है, 6 प्रत्याशी का चयन हो चुका है, 5 प्रत्याशी का चयन होना है और हमारी एक रणनीति के तहत वो रुका हुआ है और शीघ्र 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि देश की जनता जिस तरह से मोदी जी को आज तौल रही है, ये बात चाहे बॉन्ड के रूप में तौला जा रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, 22,117 करोड़ रुपए का बॉन्ड ले रखा था और उसमें जो रिडीम नहीं हुए उनने प्रधानमंत्री राहत कोष में कर दिया। कौन से नियम के तहत उनने वहां ट्रांसफर कर दिया? ये सभी चीजों को देश की जनता देख रही। भ्रष्टाचारी अगर कोई कुनबा बैठा हुआ है तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठा हुआ है। रामलला को लाने की बात करते हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, हाँ। लेकिन ये बात कहना क्या भगवान श्री राम जी को, मानवकृत व्यक्ति कोई भी आदमी वह रामलला जी को मंदिर में बिठाएगा या भगवान हमको बिठाएंगे? ये बात दोनों तय कर लें। इस तरह की बातें वो कोर्ट के मार्फत ये बात आया था, आपको भी था ना बिठाने के लिए, राजीव जी बुलाया तो आपको भी था, लेकिन आप नहीं गए। आपने बिल्कुल नहीं, वक्त रहते इस तरह की बात आई थी। रामलला जी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन झूठी वाहवाही लेने के लिए भगवान से भी इस तरह की बातें न करिए, ईश्वर देख रहे हैं। अब ये कहता है कि महतारी वंदन योजना की बात करें, 70 लाख इनने फॉर्म भराए थे चुनाव के पहले। शशि भगत जी, कितने सारे लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए ये कहते हुए कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है, छोड़ के चले जाना और आ जाना चुनाव के पूर्व स्वाभाविक प्रक्रिया। 2018 के पहले भी इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई थी। आप गौर करिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 सिटिंग सांसद जवाब देंगे, ठीक है। कोई सिटिंग व्यक्ति यहां से नहीं जा रहा है कहीं किसी दूसरी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी का कोई भी सिटिंग व्यक्ति
कांग्रेस का कोई भी सिटिंग व्यक्ति बीजेपी में नहीं जा रहा। अब ईडी और आईडी का डर दिखाकर जिस कदर पवार जी को, अशोक चौहान जी को भेज रहे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो ईडी और आईटी के मार्फत जेल में जाने वाले व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ये इसका स्पष्ट प्रमाण है कि ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी। परेश जी देखिए, ऐसा है कि महतारी वंदन योजना के अभी 3 महीने में जो मोदी की गारंटी है उसका 80% काम आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने कंप्लीट कर दिया है। लगभग 70 लाख हमारी आदरणीय महतारियों को उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया है। जो लोग बच गए हैं, उन कलेक्टर के जो चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है और जो लोग बच गए हैं वो सारे लोगों को पुनः उन लोगों को जो भी इसमें पात्रता रखता है उनको इसमें जोड़ा जाएगा। हम मोदी की गारंटी के प्रति पूरी विनम्रता के साथ, पूरे शिद्दत के साथ हम लगे हुए हैं। लगभग 3 महीने में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस प्रदेश के किसानों के पास, यहाँ के महतारियों के पास, यहाँ के जनता के पास विष्णुदेव सरकार ने पैसे पहुंचाए हैं। आज प्रदेश की इकोनॉमी जो है, सब तरफ बाजार बहुत अच्छा है, सारे लोग बहुत खुश हैं और सारी स्थितियां जो हैं, 18 लाख मकान जो छत यहां पर गरीबों का बनना था उसको भूपेश सरकार ने रोक के रखा था और आज उसका राज्यांश भी जो है हमारी विष्णुदेव सरकार ने वहां पर जमा कर दिया है। असली लड़ाई जो यहां पर टिकट की कांग्रेस में चल रही है वो इस कारण चल रही है कि पहले यहां शैलजा जी यहां की इंचार्ज थी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप विधायकों ने लगाया कि पैसा लेकर टिकट देने की बात हो रही है। उसके बाद सचिन पायलट जी आए, उन्होंने देखा कि यहां तक पूरा भ्रष्टाचार का खुला खेल चला है और ये जो कैंडिडेट है बड़ी बात कही आपने। मैं शशि भगत जी से इस पर काउंटर लूंगी। शराब घोटाला में पैसा खाया, जिन्होंने कोयला घोटाला में पैसा खाया, आप अपने प्रभारियों पर आपकी पार्टी के लोग आरोप लगा देते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मैं अभिनव चावल घोटाले का जो पैसा खाया, ये सारे घोटाले वाले व्यक्ति यदि दिया, आपने मुझे बोलने को बोल रहा है, आप ये बोल रहे हैं बीच में, करने को तैयार है। आप जरा इनको चुप कराइए या तो इनका अकेले का इंटरव्यू ले लीजिए। तो मेरा कहना यह है कि अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं जिन लोगों ने मोटे मोटे पैसे खाए हैं वो चुनाव लड़ेंगे, वो पैसे चुनाव लड़ेंगे। इनके राहुल गांधी जी अमेठी से भाग करके वायनाड चले गए, अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। इसी कारण पूरे कांग्रेस वाले इनका मॉरल डाउन है। शशि जी रुकिए ना, सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुनेगी जनता? सब एक साथ मत बोलिए ना। अभिनव बरोलिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो बड़े नाम होते हैं, बड़े चेहरे होते हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनके नाम पर जल्द सहमति बन जानी चाहिए। लेकिन पहली सूची आपकी मध्य प्रदेश की आई, उसमें कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़े शहर नहीं। देखिए, बड़ा छोटा नाम कोई नहीं होता है। कांग्रेस से जो जुड़ा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़ेगा। राधेश्याम मोविल धार से जो टिकट दिया है, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो यूथ कांग्रेस के शुरू से आज जब से एनएसयूआई से काम कर रहे थे। नकुल नाथ जी हमारे कार्यकर्ता, देखिए सारे टिकट हुए। ये बड़ा छोटा क्या होता है? ये बड़ा छोटा इनके यहाँ होता है, मोदी मोदी जी, मोदी 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 करने वाले लोगों के यहाँ। कोई ना उनके यहाँ नीति है ना नियत है। रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए जेपी नड्डा, लगातार साइन होता है। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र पद्धति से सब कुछ होता है। तो ये लोग तो पता नहीं क्या अपने हिसाब से चला रहे हैं। ये तो एक्सपोज हो चुके हैं जनता के बीच में। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। जनता के टैक्स का पैसा ये खा गए, जनता के इनकम टैक्स का पैसा ये खा गए। कोरोना में जो जनता को जो ठगा है, जनता की मृत्यु तक को नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक है ना? ये तो इतने श्री मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक है ना? अभिनव बरोलिया जी, मैडम, कांग्रेस एक समंदर है। आप ही के दिग्गज नेता अभी थोड़ी देर पहले पंकज संघवी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खुली जो हवा है उसमें सांस ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। लड़ी थी कांग्रेस, 14 साल जेल में रहे थे नेहरू जी, गांधी जी, वो विचारधारा है। ये इनकी क्या विचारधारा है? सिर्फ पैसा बटोरना, जनता के पैसे खाना, जनता के टैक्स का पैसे खाना, न नौकरी देना, न महंगाई कम करना, अत्याचार करना, पेशाब राजेंद्र जी, लोग ये आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। ये राजेंद्र जी, अभिनय भाई इस सवाल का जवाब तो दे ही नहीं पा रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले पंकज संघवी, इंदौर के बड़े नेता, आदरणीय अंतर सिंह दरबार जी, पूर्व विधायक, ये सारे लोग अगर कांग्रेस छोड़ के पलायन कर रहे हैं तो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि वो लोग तो खुशी की बात होनी चाहिए ना, हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी पार्टी
आप जाने वाले की चिंता नहीं करते अभिनव जी, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी ताकत कार्यकर्ता है मैडम, ये देश को आजादी दिलाई है हमारी पार्टी ने, इनकी तरह नहीं कि माफी मांगते रहे। राजेंद्र जी बोलिए। आपके राहुल गांधी अभी भी कोर्ट में जाके माफी मांग रहे हैं ना। अभिनव मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं ना हमारा नेता डर रहा है, समझे ना, घर भी छीन ली, सांसदी भी छीन ली, लेकिन हमारा नेता लगातार सुबह से रात तक पैदल चल रहा, समझे। ये इनकी कंपनी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे चंदाखोरी कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हो। राहुल गांधी जेल पे है, जेल जा रहे हैं, तुम्हारा गठबंधन चंदाखोरी कर रहे हो, चंदा चोरी। टिकट के समय राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को होगा, धीरे धीरे सब जनता के सामने आएगा, सब एक्सपोज हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है। लोग एक्सपोज होंगे, यही कह रहा हूं। जितने छापे पड़ रहे हैं ना, उसके बाद सारे लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं। कितने करोड़ों के घोटाले करने वाली सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट, आपके नेता नहीं हो गया, लिस्ट आ गई है सामने। नहीं तो नाम तो उसमें कांग्रेस का भी है, नाम तो आपके सहयोगी दलों का भी है, उसमें तृणमूल भी है, उसमें बीआरएस भी है, उसमें बीजेपी भी है, डीएमके भी है, वाईएसआर कांग्रेस भी है। अरे आप स्टडी करिए इस पे, किसको चंदा मिला है इनके यहाँ। ये जुआ सट्टा खिलाने वाली कंपनी जिसके यहाँ छापा पड़ा, वो निर्मला सीतारमण के साथ फोटो है उनकी। वित्त मंत्री को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए देश में। एक ने बाहर कर एक झटके में दे दिए कोविड बनाने वाले ने। अभिनव जी अभी चर्चा हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार आपको खींचकर लाना चाह रही हूँ चर्चा के विषय पर आप आ नहीं पा रहे हैं। मत करिए ना ऐसे, टाइम बर्बाद हो रहा है। मत करिए प्लीज। राजेंद्र सिंह जी राजनीति करते आज इस स्थिति में आ गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास आज की मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास सबसे बड़ा टोटा, मैं चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं कि ये जो नाम तय करेंगे ना, उनमें से भी इनको कई लोगों को उठा कि वो लोग पार्टी छोड़ के ना भाग जाए। ये दबाव देकर जिन लोगों से बात कर रहे हैं कि आपको लड़ना है, वो लोग स्पष्ट कह चुके हैं कि नहीं साहब हमें नहीं लड़ना है। और ये लड़ाई ऐसी लड़ी थी हमने, लड़ाई भी उस समय आप जैसे ही लोग थे जो अंग्रेजों से हुए थे, तब भी हमने लड़ाई लड़ी थी और अभी भी लड़ेंगे। अरे अभिनव बरोलिया जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूं कि ये देश की लड़ाई नहीं है। फिलहाल जो आपको लोकसभा चुनाव की लड़ाई करनी है उसकी बात हम कर रहे हैं। आजादी मिल चुकी है, अब हम आजाद हैं, आजाद हवा में रह रहे हैं। हर कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा मैडम। ये आजादी की लड़ाई में धोखा देने वाले लोगों से क्या बहस करेंगे हम? आजादी की लड़ाई में तो थे नहीं है और हमको बता रहे हैं। आप बहस करने से कतरा रहे हैं, इन्हीं का सामना तो आपको चुनावों में करना है। देश नहीं बनाया, देश नहीं बनाया। अरे जो बैठे हुए हो, जो चल रहे हो, जो पढ़ाई लिखाई करी है, वो आजादी के बाद नेहरू जी, गांधी जी की विचारधारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना बस अब आपको रुकना होगा अभिनव जी। अभिनव जी, आप चर्चा का जो विषय है आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं होने दूंगी, अब बहुत देर हो गई। चर्चा का विषय जो होना चाहिए वो तो आपकी नहीं, तो ये हम तय करेंगे ना, चर्चा का विषय तो हम तय करेंगे ना। इसलिए प्लीज अभिनव जी, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए।